Huh. Hello friends. So this is my first video of pandas and you students may be thinking that why this all is written, you know. यार दिल में दर्द होता है. कैसे होता है दर्द? वो सब नहीं. जानते हो, मैं सोचा था कि पांडास दोबारा स्टार्ट करते हैं. पांडास की मैंने पिछली वीडियोस डिलीट कर दी. उसके बाद मैंने अच्छे से पांडास पढ़ाना आज रात में स्टार्ट किया. जब मैंने पांडास पढ़ाना स्टार्ट किया तब जानते हो क्या हुआ? मैंने पढ़ा लिया. मैंने सोचा था कि 45 मिनट्स में मैं पांडास डेटा फ्रेम कम्प्लीटली कवर कर लूँगा, जो मेन टॉपिक है जो बोर्ड्स में आने हैं, ठीक ना, जो सीबीएसई ने नया रूल लाया है. ठीक, मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया. 45 मिनट की वीडियो मैंने बनाई. जानते हो क्या गलत कर दिया? पागल वाला काम. मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही नहीं किया था. मैं चिल्ला कर आया, मैंने पूरा पढ़ाया इतने मन से. उसके बाद में आया, मैंने देखा कि कैमरा मैंने स्टार्ट ही नहीं किया. इसलिए रुक जाओ यार, चेक कर लें स्टार्ट है कि नहीं. हाँ भाई, इस बार स्टार्ट है. 1 मिनट 16 सेकंड की वीडियो बन चुकी है. अच्छी बात है. चलो, कुछ रिवार्ड मिला मुझे. यार मैं इतने मन से पढ़ा रहा था, उसके बाद वीडियो बनी नहीं. मेरा डस्टर किधर गया? अच्छी बात है, अब डस्टर भी नहीं मिल रहा है. किधर गया ब्रो? वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. या स्टार्ट करते हैं, ठीक ना. क्लास 12th पांडास. ओके, क्लास 12th में पांडास में देखिए क्या था. पांडास क्या थी? पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी, जिसको हम नॉर्मली अगर हमें इसे यूज करना है तो हम इंपोर्ट पांडास कर सकते हैं, या फिर इंपोर्ट पांडास एज पीडी अधिकतर लोग यूज करते हैं. देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि सर पांडास इंपोर्ट पांडास एज पीडी क्यों करते हैं? इंपोर्ट पांडास एज पीडी इसलिए करते हैं बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, देखिए जैसे मैथ्स है उसमें एक्स वाई जेड ही क्यों यूज करते हैं, फिजिक्स में लैम्डा ही क्यों यूज करते हैं, गामा ही क्यों यूज करते हैं. क्यों भाई? देखो, उसमें तो मैथ्स में क्या सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यूज करना है. उसी तरह यहाँ पे भी आप कोई ना कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे उसमें एक नॉर्मल एक मेंटेलिटी बन गई कि वो यूज करना है, उसी तरह यहाँ पे भी एक मेंटेलिटी बन गई है कि पीडी ही यूज करना है. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पीडी यूज करिए. आप इंपोर्ट पांडास एज ए बुला रहे हैं तो ए डॉट अपना काम करिए, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक ना. पांडास देखिए बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक ना, सॉरी मतलब बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है. लेकिन पांडास का जो मेन काम होता है वो हमेशा होता है कि आपके डेटा को डेटा एनालिसिस करना, ठीक ना. इन दिस era in which we are living in of technological era, there are a lot of data and we already studied DBMS, database management system, in class 11th. Okay, in which what was that? SQL. There was SQL which we studied. Okay, so like that SQL, there are a lot of data structures in Python also. Okay, but now in class 12 we are going to study pandas data structures. Okay, we studied series already in previous lectures. Okay, import pandas को import करके हमने series सीख ली है. We already studied series. Now we are going to start data frame. What is data frame? What is a data frame? Data frame is the main structure. Data frame is the main data structure of pandas library of Python. Data frame is the main data structure of pandas library Python. What it do? It does a lot of functions. Similarly to SQL. There's not any function exist which can't be done in data frame. Python pandas के डेटा फ्रेम में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं. इसमें रोज भी है, कॉलम भी है. इसमें हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एडिट कर सकते हैं. इसके पूरे डेटा को आप चेंज कर सकते हैं. इसके पूरे साइज को आप चेंज कर सकते हैं. रो और कॉलम डाल सकते हैं, रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं. हर एक रो और कॉलम को अलग अलग तरह से एडिट कर सकते हैं. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोवेरियंस मीन एवरेज, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज थी. जितनी भी बड़ी बड़ी मैथमेटिकल आप बीएससी लेवल में पढ़ते हैं सब कुछ पढ़ते हैं. हर एक चीज आप इसमें कर सकते हैं. हर एक चीज का डिफाइंड फंक्शन है. बहुत ही बेस्ट डेटा फ्रेम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये है, जिसमें हम अपना डेटा आराम से यूज कर सकते हैं. और इसमें डेटा आराम से हमारा सेफ है और इसको सेफ भी है और इसको हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. तो पांडास अब हमसे खुश हो गया. पांडास की हमने काफी सारी तारीफें कर दी हैं. अब आइए पांडास को और जानते हैं, फिर हमें धीरे धीरे पांडास से लव होने लगेगा. ठीक, हर चीज को लव से पढ़ो तो ज्यादा मजा आती है. ठीक, स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट देख लें, रिकॉर्डिंग भी कहीं ऑफ है. शुरुआत मेरी बहुत खली है, हाँ, क्योंकि लेक्चर्स स्टार्ट नहीं किए थे मैंने. हाँ भाई, चल रहा है, ये बड़ी खुशी हुई. हाँ
तो पांडास के डेटा फ्रेम बनाते कैसे? पांडास डेटा फ्रेम, जैसे मैंने बताया ना, डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम इज द मेन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फीचर्स. इट इज मैनी डिफरेंट फ्रॉम सीरीज इन मैनी वेज. ओके, ये सीरीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. कैसे कैसे डिफरेंट है देख लेते हैं कि नीड क्या पड़ी कि डेटा फ्रेम हमें बनाना पड़ा. ठीक ना, वो स्टार्ट करते हैं. इसके फीचर्स देख लेते हैं. फर्स्ट, ये 2D है. वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द मार्कर इशू. ये 2D है, ये 2D है, मतलब 2D हेट्रोजीनियस डेटा है इसके पास. 2D हेट्रोजीनियस डेटा है. यहाँ हेट्रोजीनियस वर्ड क्यों आ गया सर जी? यहाँ हेट्रोजीनियस वर्ड इसलिए आ गया सर जी क्योंकि सर जी जो आपने पढ़ा था सीरीज, उसमें क्या था कि जो सीरीज थी वो एक वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा था. जो सीरीज था वो वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा था. जीभ लबलबा रही है मेरा दिमाग खराब हो चुका है. पिछला लेक्चर मैंने 45 मिनट का रिकॉर्ड किया, मतलब रिकॉर्ड क्या किया, मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा था लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं. यही लेक्चर था. ठीक, वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा था. जो सीरीज थी हमारी वो वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा था. वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा, समझ जाओगे ना, होमोजीनियस लिखा है. सीरीज था वो वन डायमेंशन सीरीज थी हमारी, वो वन डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा थी. इंडेक्स दे देती थी, एक तो कॉलम दे देती थी, बस. कहती थी ठीक है यहाँ तुम्हारा एक टाइप का डेटा आएगा. ठीक है, इसने क्या कहा भाई, डेटा फ्रेम ने कहा नहीं, हम तुमको कॉलम भी प्रोवाइड करेगा, रो भी प्रोवाइड करेगा, इन्फानाइट रो प्रोवाइड करेगा, इन्फानाइट कॉलम प्रोवाइड करेगा. हम तुमको अलग अलग कॉलम इंडेक्स भी देगा, हम तुमको अलग अलग इंडेक्स रो इंडेक्स भी देगा. ठीक ना, ये हम का क्या मतलब है कि ये सब मैं आपको पांडास के फीचर बता रहा हूँ कि पांडास में आप सब कुछ है. अलग अलग कॉलम भी है, अलग अलग रो भी है, अलग अलग डेटा भी है. हेट्रोजीनियस डेटा, जरूरी नहीं कि एक तरफ का एक टाइप का डेटा हो. इसमें सब स्ट्रिंग थे तो सब स्ट्रिंग, सब नंबर थे तो सब नंबर. इसमें क्या है, कुछ भी आप लिख दो, कुछ भी नहीं लिख देना, कुछ भी आप लिख दो चल जाएगा. ठीक, 2D हेट्रोजीनियस डेटा. सेकेंड, डेटा इज म्यूटेबल. डेटा आपका आराम से चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते. इसमें आप पर्टिकुलर आपका 0 1 2 3 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे जो डेटा नाम लिखा है हार्दिक भैया, इसको आप हार्दिक नाम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते कि हार्दिक की जगह जयंत हृदय लिख दो. ठीक, ये डेटा इम्यूटेबल था, इसको आप चेंज नहीं कर सकते थे. यहाँ पर डेटा म्यूटेबल है. आप पूरी रो उड़ानी है, पूरी रो उड़ा दीजिए, पूरा कॉलम उड़ाना है, पूरा कॉलम उड़ा दीजिए. हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जगह कोई और चीज लिखनी है, कोई और चीज लिख लीजिए. ठीक, डेटा इज म्यूटेबल. डेटा हमारा म्यूटेबल है, आराम से चेंज हो सकता है. थर्ड, वी कैन डू एनीथिंग. हम कुछ भी, वी कैन डू एनी ऑपरेशन. वो तो बताने के लिए है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं. अब लिख रहे हैं तो थोड़ा कायदे से लिखना पड़ेगा कि एग्जाम में भी लिख सके. वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन. हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें. वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन. देयर्स नो ऑपरेशन एग्जिस्ट विच कांट बी परफॉर्म्ड इन pandas data frame. Okay, we can perform any operation. rows या फिर columns can be easily inserted, deleted or merged. इंसर्टेड मतलब कि एक डेटा फ्रेम है, उसमें आपको एक रो और घुसेड़नी है, एक तो कॉलम और घुसेड़ना है, तो आप आराम से उसमें घुसेड़ सकते हैं. पांडा रोज कॉलम्स कैन बी इजिली इंसर्टेड. डिलीट, या फिर आपको डिलीट करना है या फिर आपको उसको एडिट करना है तो आराम से हो सकता है. ठीक, इसमें ही आपको बहुत सारा बुक में मिल जाएगा कि ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑल बूलियन ऑपरेशंस. ठीक ना, मैंने बोल दिया. We can perform any operations. We can perform any operation. हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो परफॉर्म कर सकते हैं बस. ठीक, और क्या है, इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा. ये किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है. इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा. अब ऐसा नहीं है कि SQL उठा के ले आना. इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा. इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा क्या मतलब है? इट कैन एक्सेप्ट एनी डेटा का मतलब है बेटा कि वो पाइथन के लिए वैलिड हो. इट शुड बी वैलिड फॉर पाइथन. इट शुड बी वैलिड फॉर पाइथन. मैंने लेक्चर के पहले 2-3 बार अपने मार्कर की रिफिल चेक की, दोनों मार्कर आराम से चल रहे थे. जब पढ़ाना स्टार्ट करो तब नहीं चलते. इट शुड बी वैलिड फॉर, सर कहाँ सर मार्कर की बात बताने लगते हैं. इट शुड बी वैलिड फॉर पाइथन. जो इसका डेटा है वो पाइथन में वैलिड हो.
कह दो भैया सर भूल गए, सालों बाद 4-5 महीना बाद लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बता दीजिए क्या। इट शुड बी वैलिड फॉर पाइथन, समझ में आ रहा है, पढ़ दे रहे हैं भैया। इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा, ब्रैकेट में लिखा है इट शुड बी वैलिड फॉर पाइथन, मतलब कि आप कोई भी डेटा इसमें उछेड़ सकते हो, किसी भी तरह का डेटा ये आपका डेटा फ्रेम एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब एक्सेप्ट क्यों कर लेगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि नाम लिखे हो, रिजल्ट लिखा हो, नाम, क्लास, रोल नंबर, तो आपको पहले वो डेटा कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। उस डेटा से डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, पहले हम कहीं ना कहीं किसी भी पाइथन वैलिड डेटा टाइप का क्या मतलब है, पाइथन वैलिड डेटा टाइप का मतलब है कि आपने डेटा टाइप पढ़े थे ना क्लास 11th में, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पढ़ा, ये पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। पहले किसी ना किसी लिस्ट, डिक्शनरी या टपल में हम जाके अपने डेटा को स्टोर करेंगे, उनको उठा के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर, जो शुरुआत में लिखा था वीडियो में, जो मैं पढ़ा रहा था और मैंने देखा कि वीडियो नहीं बन रही है, तो मैं कह रहा था कि हम सारा डेटा उठा के पांडास पाइथन के किसी डेटा टाइप में स्टोर करेंगे, फिर उससे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो पाइथन में अगर कोई डेटा, पाइथन के किसी डेटा टाइप में अगर कोई भी डेटा स्टोर है तो ये आराम से उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेगा। और एक फाइल होती है CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती है CSV, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे है पढ़ेंगे, वो भी ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक ना। 5 फीचर हो गए लिखने भर के, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और क्या है, रो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक। ऐसे ही है भाई, जब सब कुछ कर सकते हो तो हो गया सब कुछ, हाँ ठीक है। इनका डेटा म्यूटेबल भी, वो भी हो गया, ठीक। सीरीज का इम्यूटेबल था। अब था कि भाई जो डेटा फ्रेम है हमारे इतने अच्छे हैं, अगर हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं तो इसका स्टार्टिंग कर देते हैं, इनकी बोनी कर देते हैं। इनको बनाना कैसे है भाई, हाउ विल वी मेक डेटा फ्रेम, हाउ विल वी मेक डेटा फ्रेम। टू मेक डेटा फ्रेम स्टूडेंट्स वी will use data frame constructor. I don't think this is clear. Okay, let me check firstly. Data frame constructor, 1 minute. Yeah, this is clear but very little bit. Okay, wait. So this is written data frame constructor, ये data frame constructor लिखा है, ठीक ना। हम क्या करना है, अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। सिंपली है पांडास, इसके ऊपर भैया वो एक दिन कह रहे थे भैया हमारे चाचा, उसे क्या कहते हैं, पांडास डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर डेटा, पांडास डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर डेटा। तो बोले भैया इसको रन कराओ, तो रन हुआ ही नहीं था, डेटा तो पांडास का वैलिड वाला था, लिस्ट डिक्शनरी जैसे सिखाए थे वैसे था, बना नहीं, क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि आप पांडास आपको ऐसे नहीं आएगा। हमारी पांडास जो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को बुलाने के लिए एक तरीका, एक सहूर सिखाया गया है हमको क्लास 11th में। क्या था वो बेटा, आइडिया, सॉरी मेथड क्या था, इंपोर्ट का फंक्शन था, कि इसके ऊपर हमें, देखिए सिंटैक्स में हमें लिखते नहीं, लेकिन इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास। पांडास को जब तक बुलाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है, पांडास का बच्चा है। ये आप जान लीजिए, जो पाइथन है ये है दादाजी, जो पाइथन है वो है दादाजी, और पाइथन के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत शादी करेंगे, बहुत मजा करेंगे, पाइथन के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक। लेकिन अभी जो हम पाइथन का बच्चा पढ़ रहे हैं वो है हमारा डेटा फ्रेम, सॉरी पांडास। और इन पांडास के छोटे से, ज्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं। क्या है, पांडास के 2 बच्चे हैं। पांडास के 2 बच्चे क्या हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर तो रहे होंगे नेट शेल या फिर उसके आइडियली में ही, तो इसमें तो हम हैं ही दादाजी के पास। और अगर हम या ये बना रहे हैं तो क्या बस ऐसे ही बन जाएगा, इनको याद नहीं किया जाएगा, तो इनको बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाना पड़ेगा, अगर ये बना रहे हैं या ये बना रहे हैं, पांडास से कोई डेटा बना रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास, पांडास को बुलाएंगे इंपोर्ट पांडास, फिर इसका कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर तो सेम है, कैच हो गया है ना, दोनों कंस्ट्रक्टर सेम है। पांडास डॉट सीरीज ब्रैकेट में डेटा, इसमें क्या है, पांडास डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डेटा, पांडास डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डेटा, ठीक ना। बच्चे वाली कहानी समझ गए ना, दादाजी हैं, पेरेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो पांडास को पहले बुलाना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास, पांडास डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डेटा, तब आएगा, ठीक।
ऐसे डेटा बन जाएगा। डेटा क्या है, डेटा शुड बी एक्सेप्टेबल डेटा ऑफ पाइथन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जिप, कुछ भी चल जाएगा। जिप क्या है, टपल का ही, टपल को ही हम जिप में कन्वर्ट करते हैं, जिप से कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना, वो देखेंगे, ये पढ़ते हैं, ठीक। और क्या है, CSV फाइल को भी कर लेता है। CSV फाइल के अंदर सारा डेटा आ जाता है। क्यों, CSV जो फाइल होती है, आपको छोटा सा बेसिक बता देते हैं, है ना। CSV फाइल में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। जैसे हमने एक बड़ा सा डेटा बनाया, ये उसके एलिमेंट्स थे, तो ये क्या करेगा, उसके एलिमेंट्स को कॉमा से लिख देगा। इसका फुल फॉर्म ही होता है बेटा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा से वैल्यू सेपरेट कर देगा। अब आप इसको SQL में डाल दोगे, SQL वाला अपने SQL में कन्वर्ट कर लेगा। अब आप इसको डेटा फ्रेम में डाल दोगे, पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेगा। क्या है कि CSV फाइल जो है, डेटा को अगर इधर उधर भेजना है तो आप CSV फाइल में कन्वर्ट करके भेज लेते हैं। तो अगर हमें CSV फाइल में किसी ने डेटा दिया है तो वो हमारा पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। CSV फाइल को ब्रैकेट में डेटा के अंदर लिख देंगे, ठीक ना। अब बेटा देखो, ये तो सीख लिया, लेकिन डेटा फ्रेम को बनाने के 3-4 टाइप्स हैं, ठीक ना, 3 टाइप हैं। फर्स्ट है लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी। लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी मतलब कि इसमें लिस्ट भी यूज होगी और डिक्शनरी भी यूज होगी। और एक तरह से यूजलेस है, क्योंकि उसमें हम सीख ही लेते हैं, तब भी बुक में दिया गया है तो भी यूज लिख लेते हैं डिक्शनरी। मतलब जो मेथड इसमें है वो मेथड इसमें है। इसमें एक लिस्ट अलग से बनेगी, इसमें है लिस्ट, इसी में हम घुसेड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में लिखा है तो कर देते हैं, वरना कहेंगे कि पढ़ाते तो है नहीं अच्छे से, ऊपर से बुक का पढ़ाते भी नहीं है ना, क्योंकि बहुत लोगों के पास बुक नहीं है, हमारे भाइयों के पास, है ना, ध्यान देते हो। हाँ, लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी, उसके बाद है डायरेक्ट डिक्शनरी, ठीक ना। भैया मेरे मार्कर क्यों रुलाए हो हमको, कह रहे हैं भैया पैसा नहीं खर्चा करते हैं। अरे ग्रीन स्क्रीन लगवाई थी, बनी नहीं, कुछ होता नहीं कुछ। हाँ, लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी। थर्ड है डिक्शनरी, उसके बाद है जिप। जिप क्या है भैया, जिप है टपल, लेकिन टपल को भी बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टपल में क्या होता है भाई, नॉर्मली इस तरह हम लिख लेते हैं टपल में। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेटा तो है नहीं, यहाँ पर अलग रो, अलग कॉलम, अलग रो, अलग कॉलम, ठीक, अलग अलग एलिमेंट। इसके लिए हमें ग्रुप टपल बनाना पड़ेगा कि ये वैल्यू इस तरह का टपल बनाना पड़ेगा। इस तरह का टपल बनाने के लिए हम जिप का यूज करते हैं, मतलब जिप का यूज नहीं करते, उस मेथड को जिप बोलते हैं, ठीक ना, उसका जो फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक। बस ये 3 मेथड हैं, ठीक ना, डेटा फ्रेम को बनाने के लिए। यही सिखा देता हूँ, यही सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा जगह नहीं लगेगी, ठीक। बड़ा गंदा हो गया, छी 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 छी, इस तरह कौन बोलता है, इस तरह बोलते हैं हमारे फेवरेट सर अलक पांडे सर, है ना। लक्ष्य बैच का मज़ा ले रहे हैं सब बच्चे। कॉमर्स और बायो वाले तो फिजिक्स के हैं अपने, कॉमर्स वाले सोच रहे होंगे क्या क्या बोल रहा, पढ़ा नहीं रहा शांति से, ठीक। तो देखो बच्चा लोग, अब हम आपको इधर बताएंगे कि डेटा में, फ्रेम में डेटा कैसे बनता है, और यहाँ मतलब कैसा आउटपुट आता है, और यहाँ आपको बताएंगे कि डेटा फ्रेम कैसे बनाना है। तो हमने आपको डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर बता दिया। लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी कैसे, इसके मेथड्स हमने बताया आपको कि बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं। यहाँ से बड़ा साफ दिखा करता है हमको, क्योंकि हमारी ही राइटिंग है, वहाँ कैमरे में हम जाके देखते हैं तो हमें वीडियो दोबारा देखने का मन नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन हम 50 बार बोल देते हैं क्या क्या लिखा है। क्रिएशन डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर पांडास डॉट डेटा फ्रेम डेटा, इंपोर्ट पांडास क्लास 12th, मेथड्स लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी जिप टपल, ये बना डिब्बा। अब आपको बताएंगे निब्बा, हाँ ठीक है, ठीक ना। लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी, लिस्ट, अच्छा अब टाइम वेस्ट करते हो, जल्दी जल्दी 3 बजे। लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी, लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी में क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, ये रो है, रो, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक। पुचुक सी आवाज आ रही है, ये रो है, ये कॉलम है। यहाँ पर आपको देखो बेटा ये लेकिन इसको हम कॉलम नेम बोलते हैं, जैसे C1 C2 C3, और ये रो की इंडेक्स है R1 R2 R3, मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3 मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा है। ये कैसे करता है 0 1 2 3, और हमेशा इसमें हम दे देते हैं, लेकिन तब भी अगर हम कॉलम नेम नहीं दे रहे हैं तो ये 0 1 2 3 यहाँ पे भी प्रिंट कर देता है, ठीक। और यहाँ पर हमारा जो डेटा है ये एक तरह का डेटा, मतलब कि जरूरी नहीं कि आप एक तरह का डेटा इसमें लाइए, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, जो एक कॉलम होता है उसको एक डेटा में स्टोर करते हैं, जो दूसरा कॉलम होता है उसको दूसरे में स्टोर करते हैं, जो तीसरा कॉलम होता है उसको तीसरे में स्टोर करते हैं। तीसरे में क्या है, या तो लिस्ट मान लो तो टपल मान लो, इसको एक लिस्ट में स्टोर कर दिया, इसको एक लिस्ट में स्टोर कर दिया, इसको एक लिस्ट में स्टोर कर दिया, फिर इन तीनों लिस्ट को एक डिक्शनरी में बना लिया। डिक्शनरी में जो की थी उसको कॉलम नेम दे दिया, जो वैल्यू थी उसके अंदर वो लिस्ट लिख दी, उसके बाद सब में ये कर लिया। उसके बाद उस डिक्शनरी को एक डेटा टाइप बन गया,
उस डिक्शनरी को इस डेटा की जगह लिख देंगे, बस हमारी डिक्शनरी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आया होगा, ये करके देखते हैं। हाँ, आपको ये समझा रहे थे कि देखिए जो इसमें एक कॉलम होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेथड बनाए गए हैं वो क्या है कि हर एक कॉलम को आप एक जगह स्टोर करेंगे, हर एक कॉलम को एक जगह स्टोर करेंगे। दोनों मेथड में यही है कि तीनों मेथड में एक तरह से यही है। टपल का अलग सिस्टम चलता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक ना। तीनों का एक तरह से देखा जाए तो यही है क्या कि पहले आप एक कॉलम के डेटा को एक जगह स्टोर करेंगे, उसके बाद उनको आपस में मिलाएंगे, ठीक ना। कैसे मिलाएंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ में एक छोटा सा हम डेटा बना रहे हैं, डेटा फ्रेम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम एंड मार्क्स लिखे हैं, ठीक ना। तीन नाम ही लिखे हैं केवल हमारे ज्येष्ठ भ्राताओं के, भ्राता बोलते हैं ना हिंदी में, ब्रदर्स। हाँ, ए इक्वल, सबसे पहले भैया पापा को बुला लो, इम्पोर्ट पांडाज। भैया दिख नहीं रहा है, हैं? अरे बगल में प्रैक्टिकल मिल तो रहा है, काहे दिक्कत है, हैं? इम्पोर्ट पांडास, बगल में प्रैक्टिकल चल रहा है। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमने नाम आ गए हार्दिक ओम जयंत, ठीक। उसके बाद आ गए मार्क्स में क्या है, 100 लिख दियो, इनको 90 दे दें क्या? अरे हटाओ, गुस्सा हो जाएंगे, 100 दे देते, ठीक। 100 हो गए, मतलब कि ए और बी आपको हमने कहा ना, आप एक तरफ का कॉलम, एक कॉलम का डेटा आपने एक इस लिस्ट में कर लिया, कॉलम नेम कॉलम का डेटा एक लिस्ट में कर लिया। अब हम इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। डिक्शनरी में क्या है, एक अनदर वेरिएबल लिया हमने सी, आई ऑलवेज यूज ABC बिकॉज दिस इज वेरी सी इक्वल। डिक्शनरी हमने बताया ना, लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी, लिस्ट बन गई। अब डिक्शनरी बनेगी, कर्ली ब्रैकेट लगेगा। देखिए मैं आप कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आपको बगल में मिल रहा है सब कुछ, ठीक ना। सी इक्वल ये लगा। अब कॉलम का नेम हमें देना है नेम्स, तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे नेम्स, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे नेम्स। उसके बाद नेम्स हमारा कहाँ स्टोर है, ए में स्टोर है, तो वैल्यू दे दी ए, कॉमा। उसके बाद हमें चाहिए मार्क्स, कॉलम नेम, तो कॉलम ये की रखा कॉलम का नाम। उसके बाद हमारे मार्क्स कहाँ स्टोर है, बी में, तो बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बगल में देखिए क्या लिखा है, इसके बाद क्या लिखेंगे, पांडास पीडी बुलाया है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में सी। तो क्या करेगा, सी में जाएगा, सी में देखेगा नेम्स के अंदर ये पूरा डेटा भरा पड़ा है, तो नेम बनाएगा। जो डिक्शनरी की होती है, द की ऑफ द डिक्शनरी विल बी एज कॉलम नेम एंड द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी विल बी एज वैल्यूज ऑफ दैट कॉलम। ओके, समझ गए। द की ऑफ द डिक्शनरी विल बी द कॉलम नेम, यहाँ नेम्स लिखा है तो यहाँ नेम्स लिख कर आएगा। इसके बाद इसके नीचे द वैल्यूज will be the values of that particular key. That particular key has values in A. Hardik Om Jayant. Here in this side index, okay, n-1, 3-1, 2, 0, 1, 2, okay. Marks, similarly marks, ये आ गया ना। देखिए पांडास एक बार में समझ नहीं आएगा, ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है कि आप एक पर्टिकुलर कॉलम को एक पर्टिकुलर लिस्ट में कर बना लीजिए, फिर उसकी लिस्ट को पर्टिकुलर डिक्शनरी में बना लीजिए, फिर उस डिक्शनरी को पास कर दीजिए तो बन जाएगी, ठीक। डिक्शनरी में क्या है कि आप लिस्ट मत बनाइए, सेकंड मेथड बता रहा है, ठीक ना। सेकंड मेथड बता रहा है, इसमें आप क्या है कि लिस्ट डिक्शनरी मत बनाइए। डिक्शनरी नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डिक्शनरी नहीं बनाएंगे तो आपको करना क्या है कि इस पूरी डिक्शनरी जो आपने यहाँ बनाई थी ए में, यहाँ पर किसी और जगह ना बनाकर इसी के अंदर घुसेड़ के बना दीजिए पूरी डिक्शनरी इस तरह, पूरी डिक्शनरी इस तरह, ठीक। पूरी डिक्शनरी बना देंगे, काम हो जाएगा। फर्स्ट मेथड लिस्ट फ्रॉम डिक्शनरी, पहले लिस्ट बना दीजिए, फिर लिस्ट को डिक्शनरी में पास कर दीजिए, कॉलम नेम और वैल्यू। डिक्शनरी में क्या है, आप लिस्ट मत पास कीजिए, पूरी लिस्ट को वहीं पास कर दीजिए। जिप टपल, अब टपल हमने पढ़ा था 11th में और हमने बोल दिया वैलिड फॉर पाइथन डेटा टाइप, तो सब टपल पढ़ा था, तो टपल भी पढ़ लेते हैं, ठीक। कितने मिनट की वीडियो बन गई भैया, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो आदमी देखता नहीं, क्या करे। 24 मिनट की बन गई है, 30 मिनट की बना लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है। पांडास में बहुत कुछ है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में एक रिवीजन वीडियो बना देंगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस लिख देंगे या PDF दे देंगे,
वेबसाइट भी हमने बना ली है, 2-3 अगली वीडियो तक बता देंगे सब कुछ। लॉकडाउन में फ्री में बहुत काम किया है, हाँ, ज़्यादा नहीं, ब्लॉग स्पॉट में बनाया है, हाँ, समझ रहे हैं सब। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने मेथड बताया आपको फ्रॉम लिस्ट बता दिया, सेकंड बताया फ्रॉम डिक्शनरी, सेम ही एक तरह से है ना, दोनों में डिक्शनरी लगनी है। थर्ड है टपल। टपल कैसे बनाते हैं? टपल क्या था? जो टपल डेटा टाइप आपने पढ़ा था, टपल आपका सिंपली क्या था, आप ऐसे कर देते थे, इसके अंदर चाहे आप एलिमेंट्स लिख दीजिए, चाहे इसके अंदर लिस्ट बना दे, चाहे इसके अंदर डिक्शनरी बना दे, अगर बाहर पैरेंथेसिस लगा देते थे तो टपल बन जाता था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है क्या, कि आप टपल के अंदर जबरदस्ती की और वैल्यू घुसेड़ नहीं सकते हैं, की और वैल्यू तो डिक्शनरी में ही होती है, लेकिन इसका टपल से बनाने का भी एक मेथड है डेटा फ्रेम में। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर हम लिस्ट पहले से बना लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ, उसके बाद ए और बी में अगर हमने अपनी लिस्ट स्टोर की है तो ए और बी में हमारी लिस्ट स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करेंगे बच्चों, जिप, एक फंक्शन ZIP जिप फंक्शन यूज करेंगे। वो जिप फंक्शन क्या करेगी कि जो है हमारी ए, अगर हमारी लिस्ट है तो लिस्ट फंक्शन है, तो सॉरी मतलब डिक्शनरी, तो डिक्शनरी लिखेंगे आगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर जिप लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर जो हमारा डेटा है A, B, अगर A, B में स्टोर किया है जैसे यहाँ पे, वो करेंगे, वो हमारा कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या है कि वो A के हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को B के हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट से मैच करा देगा। समझा रहे हैं क्या किया, क्या बता रहे हैं हम आपको कि A में मतलब वही चीज सेम जैसे अभी पहले किया था, पंखा भी बंद करना पड़ता है, गर्मी लगती है, काले ज्यादा दिखने लगते हैं, है ना, है पढ़ा शांति से, है ना, मारकर रुक जाओ, इंक पिलाए पड़े हैं। ठीक, अब वेरिएबल सी, पिलाया उसको, उठा लिया इनको, बड़ी दिक्कतें हैं, पैर इसे हम कर लेते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो, सर को ना देखो, सर को ज़्यादा अच्छे नहीं, सर को किसी ने नहीं देखा अभी तक। सी इक्वल क्या करेंगे बेटा, टपल हमने बताया, क्या बताया कि ऐसे हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट, जैसे यहाँ लिखा, फिर लिखेंगे जिप, उल्टा तो नहीं हो रहा है, उल्टा नहीं होगा। फिर हमारा डेटा किस लिस्ट में स्टोर है, ए और बी में, A, B। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मतलब सी मतलब पांडास को बुलाएंगे, इंपोर्ट पांडास डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में सी, ठीक, जैसे ये। अब क्या होगा यहाँ पर क्या करेगा, देखिए वो तो आपने देख लिया कि ए और बी का ये बन गया डेटा फ्रेम तो बन गया, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि इसने किया क्या, यहाँ पर इंटरनल अंदर मशीन के अंदर काम किया हुआ है, मशीन के अंदर लिस्ट जिप A, B में काम ये हुआ कि इसने A के हर एक एलिमेंट को B के हर एक एलिमेंट के साथ मिला दिया। यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कैसे मिलाया, तो आप यहाँ पर एक बार डेटा फ्रेम ना प्रिंट करके सिर्फ और सिर्फ एक बार कर लीजिए प्रिंट सी, जैसे ये किया। जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट सी कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जिप ने क्या काम किया। ठीक, ये बच्चों आपके मेथड जिप। अब इसमें कुछ होते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं पांडास डॉट डेटा टाइप, अगर आप लिखेंगे तो हर एक डेटा टाइप आ जाएगा, हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबी बन गई है तो अब धीरे धीरे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ देखा कि इस वीडियो में क्या था भाई, पांडास था, पांडास दद्दा है, पाइथन सबसे बड़ा दद्दा है, जो पांडास है वो पाइथन का बच्चा है, और सीरीज और डेटा फ्रेम पांडास के बच्चे हैं। तो अगर हम पाइथन में काम कर रहे हैं, डेटा फ्रेम बनाना है, तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास करना पड़ेगा बुलाने के लिए। उसके बाद जो पांडास है उसके दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज हम सीख चुके हैं, 1D है, डेटा फ्रेम 2D है, बहुत सारी बातें हमने पिछले 30 मिनट में करी ली। फिर डेटा फ्रेम बनाना कैसे, ये है, समझने में टाइम लगता है, आपको एक्सप्लोर करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक।